हाँ जी, लॉक और आई लॉक क्या चीज थे, जल्दी बताएं। सर वो कॉलम और रो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने के लिए होता है सर, वो रो और कॉलम बता के कि अगर लेबल्स हो तो लॉक, आई लॉक नहीं चलता, लॉक चलेगा। और अगर लेबल्स प्लस इंटीजर दोनों हो इंडेक्स में और कॉलम्स में तो भी कौन सा चलेगा, लॉक ही से एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम्म तो मोस्टली हम लॉक की मदद से ही डेटा को फैच कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों पे ही चल रहा होता है। तो हमने कुछ क्वेरीज रन की थी अपने डेटा के ऊपर कि भाई वो क्वेरीज देखते हैं। एक मैंने डेटा सेट जनरेट करवा दिया था कहीं से, लाइक ये स्टूडेंट्स का डेटा था, इसके ऊपर हमने क्वेरीज चलाई थी। क्या मतलब हुई इस क्वेरी का, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पाइथन में 50 प्लस स्कोर किया है और उन्होंने ग्रेड जो है वो बी लिया हुआ है। ठीक है, क्वेरी लिखने का तरीका सबको याद होगा। अभी हम और काम भी करेंगे डेटा के ऊपर, बल्कि मैं चलता ही हूँ अगली फाइल में ताकि वहाँ हम नया डेटा सेट लें। ठीक है, इंश्योरेंस वाली फाइल आपके पास फोल्डर में मौजूद है। डेटा को लोड करता हूँ, और अगर नहीं है तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फाइल मैंने यहाँ दे दी। राइट, तो डेटा में हमारे पास एक दो क्वेरीज मैं आपको दे रहा हूँ, लिखें ताकि मैं देख सकूँ कितना क्लियर हुआ है। एक मिनट, एक मिनट। देखिए क्या लिखा है मैंने, गेट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ मेल्स whose BMI is greater than the average BMI of all the records। कि ऐसे तमाम मर्द हजरात का डेटा चाहिए जिनका BMI ओवरऑल एवरेज BMI से ज्यादा हो। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, डेटा के अंदर हमारे पास हमें कौन से चाहिए, ठीक है, मेल्स चाहिए। ठीक है, तमाम मेल्स का डेटा, तमाम मेल्स स्मॉल में है, तमाम मेल्स के रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, सुनो भाई, शोर नहीं करो। आगे क्या है,
whose BMI is greater than the average BMI। अब मसला ये है कि साथ साथ एक क्वेरी तो ये हो गई कि मेल्स हों, एंड के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, एंड डेटा के अंदर जो बीएमआई है, ठीक है, बीएमआई है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एवरेज बीएमआई से। तो अब एवरेज बीएमआई तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ हम दो काम कर सकते हैं कि पहले मैं ये बोलूँ कि डेटा डॉट बी एम आई डॉट मीन, भाई ये एवरेज, तो मैं ये वैल्यू यहाँ लिख दूँ या फिर ये पूरा उठा के यहाँ पे लिख दूँ, सही है। तो जेंडर हो गया मेल और बी एम आई हो गया ग्रेटर देन एवरेज बी एम आई ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। कितने लोग हैं ऐसे, 340 मेल्स हैं जिनका बीएमआई एवरेज बीएमआई से क्या हुआ हुआ है, ज्यादा हुआ हुआ है, ठीक है जी। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो, डॉट, हाँ, मीन किसे कहते हैं, डेटा डॉट एज, सबकी ये एज आ गई, और मुझे क्या करना है, इस कॉलम का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, मीन। मुझे मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स, मिनिमम निकालना है तो मिन, सही है। वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या चीज, अच्छा, इनका सवाल ये है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्यों, किस चीज में यूज होता है, और बाकी क्या बोला, मीन क्यों यूज करते हैं बताओ यार, ये क्या बात है, मीन तो मीन निकाल, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, एक बोलने देना बेटा उसको, हाँ, नहीं, जैसे तुमने कहा मीन जहां निकालते हैं तो मीन निकालने के लिए, ठीक है, तो यही जवाब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं भी दे देता हूँ। हाँ, ये सवाल है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या कन्वे करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के हम क्या इन्फर करते हैं, हमारा क्या इंट्यूशन डेवलप होता है, ठीक है। अभी करते हैं इस पे गुफ्तगू। अच्छा, ये क्वेरी में किसी को प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी गुड, हो गया। नेक्स्ट क्वेरी में दे रहा हूं, get all the smokers from southwest region, get all the female smokers from southwest region
चलिए लिखें जरा। पहले क्या दिखाऊं? क्या मेल हुआ? ये लिखा हुआ है ना, ऊपर ही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। हो गया? क्या लिखा भाई पहले? कौन सा कॉलम? क्या आ जाएगा इसमें? फीमेल। देन एंड, एंड क्या हो जाए भाई? स्मोकर या रीजन? कुछ भी ले लो, पहले क्या जाता है? स्मोकर लेस देन स्मोकर एंड रीजन। रीजन क्या होना चाहिए? साउथ वेस्ट। और एंड क्या होना चाहिए? एज लेस देन क्या होनी चाहिए? 30। ठीक है। फाइनली पूरे को हमने उठा के यहाँ रख दिया। सही है? कोई ग्लिच तो नहीं है? चला दे। स्मोकर यस, रीजन साउथ वेस्ट, एज लेस देन 30 एंड ऑल फीमेल्स। ये लिखना आना चाहिए भाई सबको। देखो मैं इसीलिए आगे नहीं जा रहा हूं, पहले इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि हम कैसे फॉर्मेट कर रहे हैं क्वेरी। डेटा फ्रेम समझा नहीं? ये डेटा फ्रेम ही तो है। हाँ, अपना डेटा फ्रेम। समझ नहीं रहा बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? करा तो था, पहली क्लास में किया था ना। देख लो देख लो। पहली क्लास में जब हमने डेटा फ्रेम बनाया था, ये क्या किया था? डेटा फ्रेम क्रिएट करो, रोल नंबर का कॉलम है उसमें ये नंबर आएंगे, नेम का कॉलम है उसमें ये नेम आएंगे, कोड का कॉलम है उसमें ये नंबर आएंगे। एंड जब इसको रन किया डेटा फ्रेम बन गया। यही कह रहे हैं, ये कुछ और? ठीक है, यूजर से ले लें। हाँ, इनपुट जैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, इनपुट लेके वैल्यू। हाँ, म्यूटेबल है भाई, क्यों? लिख लिया? अच्छा, नाउ कुछ फिल्टर्स हमने लगाए हैं। अब कुछ सीरीज फंक्शंस को देखते हैं। लाइक अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यार मेरे डेटा
डेटा सेट के अंदर जो मेल फीमेल हैं, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तो मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट, मेरे पास ये कॉलम है, सबसे पहले तो मैं इसकी यूनिक वैल्यूज मालूम करूँ। वेरी यूजफुल फंक्शन यूनिक वी विल यूज अगेन एंड अगेन। यूनिक रिटर्न्स, क्वेश्चन ये है, अभी क्वेश्चन में दिया नहीं, एक बात बता रहा हूँ कि मेरे पास ये जो कॉलम है इसमें कितने जेंडर्स मौजूद हैं। ठीक है, मेल फीमेल ही है या कोई तीसरा चौथा पांचवा जेंडर भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। व्हाट आई सी, कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यूनिक वैल्यूज गेट करूंगा। तो यूनिक विल रिटर्न कि मेरे पास इस में यूनिक वैल्यूज क्या है, यानी रिपीटेड अगर है तो उनका एक काउंट ही शो हो जाए। अनदर, अगर मैं सिर्फ ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि यूनिक वैल्यूज क्या हैं, बल्कि ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इनका काउंट क्या है, तो डेटा वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट्स विल रिटर्न we have 676 मेल एंड 662 फीमेल। इसी तरह से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कितने स्मोकर्स हैं, तो क्या लिखूंगा भाई, डेटा डॉट, पहले तो मैं देखूंगी स्मोकर में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, तो सेस यस और नो, दो ही हैं, या तो बंदा स्मोकर है या फिर नहीं है। इसी तरह स्मोकर डॉट वैल्यू काउंट्स, इट सेज कि भाई नो, कम स्मोकर हैं, ज्यादातर जो है वो नॉन स्मोकिंग पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है, इसी तरह मैं रीजन वाइज देखना चाहूँ कि हाउ मेनी यूनिक रीजन्स इन अवर डाटा, तो क्या करेंगे हम, यूनिक साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, एंड व्हेन वी गो फॉर वैल्यू काउंट्स, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि क्या स्टेटस है हमारे पास, किस रीजन का कितना डाटा मौजूद है। ठीक है, दोनों फंक्शन समझ आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ एक बात समझनी होगी कि जब मैं ये फंक्शन चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ये मुझे रिटर्न में क्या दे रहा है, ये रिटर्न में मुझे एक सीरीज दे रहा है। क्या दे रहा है, सीरीज दे रहा है। और इस सीरीज के इंडेक्स कौन है, नो एंड यस, और इस सीरीज की वैल्यूज क्या है। ठीक है, लेट मी शो हियर कि भाई ये एक सीरीज आ रही है, चाहूं तो मैं इस सीरीज को किसी वेरिएबल में सेव करा दूं, तो रीजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक सीरीज है, रीजन फ्रीक्वेंसी जो मुझे नजर आ रही है। इस सीरीज के इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स है। इस सीरीज की वैल्यूज क्या है, सीरीज डॉट वैल्यूज, तो मैंने फंक्शन बना दिया था उसे। ठीक है, तो ये वैल्यूज है। अगर अब मैं चाहूं कि मैं इसको प्लॉट करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ कहता हूँ भाई इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, एच पी एल डी। अब मैंने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे क्या रखना होगा मुझे, तो रीजन रखने होंगे, और वाई एक्सिस पे वैल्यूज। तो क्या करूंगा अभी, पी एल टी डॉट बार
बार प्लॉट बना दो, एक्स एक्सिस पे क्या रखो, रीजन रीजन फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स को रखो। किसको रखो? ये जो सीरीज है इसके किसको रखो? इंडेक्स को रखो। और हाइट में किसको रखो? रीजन फ्रीक्वेंसी की डॉट वैल्यूज को रखो। ठीक है। एंड व्हाट इट शोज कि भाई ये हमारे पास देखो, मैंने मैटप्लॉटलिब को सिंपल कहा नहीं, हो गया, हो सकता है निकाला हो। अच्छा, निकालना था, नहीं रह गया टेबल। क्या कहा हमने? बार प्लॉट बनाना है, एक्स एक्सिस पे हमने ये नाम रख दिए और वाई एक्सिस पे हमने ये। अगर आप इसको सेव नहीं करते फिर इसी के आगे मुझे इंडेक्स और इसी के आगे वैल्यूज रखना पड़ता। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखें। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, पी एल टी डॉट बार। यहां मैं बोलूं कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या रखना, तो मैं कहता हूं भाई डेटा में जाओ, उसके रीजन में जाओ, उसकी वैल्यू काउंट्स करो, और वैल्यू काउंट्स होने के बाद उसकी जो सीरीज आ रही उसके इंडेक्स को किस में रखो? एक्स में रखो। सही है। तो अगर इस चीज को मैं एक वेरिएबल में सेव कर दूं तो फिर मैं क्या बोलूंगा? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? रीजन फ्रीक्वेंसी, जैसे यहां लिखी हुई, डॉट इंडेक्स। तो बात यही है ना, ये लिखो डेटा डॉट रीजन डॉट वैल्यू काउंट डॉट इंडेक्स, या ये लिखो रीजन फ्रीक्वेंसी डॉट इंडेक्स। ठीक है। वो पांडास में उन्होंने डिफाइन इस तरह किया, मैं क्या करूं? सही है। अब यहां पर हाइट के लिए भी मैं क्या कर सकता हूं? यही कर सकता हूं कि भाई डेटा के अंदर जाओ, रीजन में जाओ, वैल्यू काउंट्स करो, और क्या करो भाई? इसकी वैल्यूज उठा लो। तो ये जरा ज्यादा हो गया लिखना। यहाँ पर वेरिएबल में सेव कर लिया तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इट डजेंट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि स्मोकर्स और स्मोकर यस और स्मोकर नो का बार प्लॉट बना दे, ठीक है? क्या करना है? स्मोकर यस यानी स्मोकर के बार प्लॉट बना दे। चलिए, इसी को देख के आप काम कर सकते हैं। शाबाश। बन गया। ओके। यही काम करना है, बट यहां पर क्या होना चाहिए? स्मोकर्स के प्लॉट होने चाहिए।
डन, शाबाश। गुड है। हो गया, स्मोकर आ गए। क्या लिखा भाई? डेटा डॉट स्मोकर डॉट वैल्यू काउंट्स, और इसको सेव कर लिया किसमें? स्मोकर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आगे मैंने बोला अभी पीएलटी डॉट बार एक्स पे क्या बोलूंगा अभी? स्मोकर फ्रीक्वेंसी डॉट इंडेक्स कॉमा हाइट में स्मोकर फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज, ये आ जाएगा किसके अंदर? तो दिस शोज कि हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा बार प्लॉट है, और पाई चार्ट भी इसका बना सकते हैं। चले किसी और का बना देंगे। अच्छा, अभी ये बड़े सिंपल से ग्राफ हैं जिस जो अभी हमने शुरू किए हैं। अभी मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई स्मोकर तो हो, बट जेंडर के साथ जो है वो आ रहा हो, कि जेंडर भी आए उसमें, स्मोकर है या नहीं, तो वो जरा डिफरेंट ग्राफ होगा। अच्छा जी, तो मैं कुछ और डेटा भी लेता हूँ। क्या एरर है? कौन से फंक्शन में? देखो भाई जान, देखो ये एक और फाइल लोड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे भी लोड कर लो। अच्छा, आ गई? व्हाट्सएप पे डाल दो यार। अच्छा, अभी लोडिंग दिस फाइल। इस डाटा में थोड़ा सा हमें एडिशनल काम भी करना पड़ेगा। नो इश्यूज। मूवीज डॉट मूवीज डी डॉट रीड CSV डाल दिया व्हाट्सएप पे। ये डाटा मैंने लोड कर लिया है। डाटा हमारे पास है कितना? 1000 रिकॉर्ड है, कॉलम्स 11 हैं जी। एयर4 शेयर पे डाल दी है, ग्रुप में भी डाल दो भाई, कोई आ गया है ग्रुप में। ठीक है, मूवीज के डेटा को
जब हेड कर रहे हैं क्या देख रहे हैं हम? कोई सीरीज है, उसका टाइटल है, कब रिलीज हुई है, सर्टिफिकेट लेवल क्या है, कितना दौरानिया है, क्या उसका जॉनर है, आईएमडीबी रेटिंग कितनी है, मेटा स्कोर कितना है, किसने डायरेक्ट किया है, कौन था टॉप स्टार, कितने वोट मिले हैं, कितनी कमाई करी है। अच्छा, तो जब हम अभी तक हमारे पास सिंपल से डेटा सेट्स थे, कुछ हमने उसके अंदर ज्यादा काम नहीं किया, सिर्फ क्वेरी चलाई। बट जब हम डेटा सेट लोड करते हैं तो सबसे पहला काम हम ये देखते हैं कि यार इस डेटा की क्वालिटी है कैसी। क्वालिटी से मतलब ये होता है जो काम हम करने चाहेंगे क्या वो इजीली हम कर सकेंगे। तो आपको ये डेटा सेट बेहतर लग रहा है? हाँ, सही लग रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। बट सर डॉट सैंपल कैसे पता चल जाएगा? डॉट, सैंपल उससे क्या मिलेगा? लेकिन हमें क्वालिटी का सही पता चलेगा। पहले मैं इन्फो निकालता हूं, क्या करता हूं, मूवी डॉट इन्फो कर लेता हूं। तो ये मुझे बताता है, सुनो भाई ये बात पहले, सीरीज का टाइटल जो है उसमें 1000 वैल्यूज हैं और वो स्ट्रिंग टाइप है। तो टाइटल स्ट्रिंग ही होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? इसका मतलब ये कॉलम ओके है, इसमें कोई वैल्यू भी गायब नहीं है, 1000 में से 1000 के 1000 टाइटल लिखे हुए हैं, राइट? अच्छा भाई सुनो, बातें नहीं करो। सीरीज टाइटल है पहला कॉलम और उसमें सीरीज का नाम लिखा हुआ है। उसकी टाइप कैसी आ रही है? ऑब्जेक्ट का मतलब है स्ट्रिंग, ठीक है, तो सही है। और टोटल डाटा इसमें कितना है? 1000 में से 1000 की 1000 वैल्यू मौजूद है, मौजूद है। नॉन नल का मतलब है खाली नहीं है, इसका मतलब भरी हुई है। तो रिलीज ईयर, कौन से साल में रिलीज हुई है, 1000 की 1000 वैल्यू मौजूद है। और इसकी टाइप क्या है? अब यहां देखो, क्या ये स्ट्रिंग है? ये इंटीजर। इसका मतलब यहां पर एक इशू है। किस चीज का इशू है? टाइप का इशू। क्लियर बात? पहला इशू आइडेंटिफाई किया कि टाइप का एक इशू है। क्या हो गया तुम लोगों को? गर्मी लग रही है? हो गया? अभी हम आगे चले हैं, पहले वेरीफाई कर लोगे? थैंक यू यार। अच्छा, तो हमने एक तो इशू देखा यहाँ पे, डेटा जो है तो इसकी यहाँ पर एक इशू आ रहा है हमारे पास। ये इशू आ जाता है कभी कभी जब हम स्टैटिक फाइल से लोड करते हैं। तो या तो जाके आप वो एक्सेल फाइल में खोलें, वहाँ एक्सेल में डेटा टाइप चेंज कर दें उस कॉलम की, या कभी लोड करते हैं तो इशू आ जाते हैं डेटा के। अच्छा, ये वैसे स्ट्रिंग क्यों आ रहा होगा? ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई एक ऐसी वैल्यू लिखी हुई हो जो स्ट्रिंग आ रही हो। चेक करते हैं पहले, चेक करते हैं पहले डेटा डॉट रिलीज ईयर। चेक करूं मैं रिलीज ईयर का? यूनिक वैल्यूज चेक करूं। तो ये यूनिक वैल्यू हमें बताएगा कि ये क्यों स्ट्रिंग हुआ है। क्या कहता है भाई? रिलीज्ड, सॉरी डेटा नहीं हमारा मूवी के नाम से है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इसके ऊपर कोटेशन लगे हुए, कोटेशन लगे हुए, कोटेशन लगे हुए। एक आखिर में जो है वो पीजी आ गया, ठीक है, यानी गलत कॉलम की वैल्यू यहां पर डाल दी गई है। तो अब देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है, डेटा हैंडलिंग के अंदर इसको जरा ध्यान में रखना। अगर मैं ये नहीं चेक करता, समझना बात को, और मैं यहां पे कहता कि भाई मूवी डॉट रिलीज ईयर डॉट इसकी टाइप जो है, इसकी टाइप जो है कर दो आप इंटीजर। क्या कर दो? एज टाइप इंटीजर कर दो। अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाली वैल्यू इंटीजर में कन्वर्टेबल है? कहाँ आके फंस जाता? ये एक इस पीजी की वजह से ये कहता कि मैं पूरे कॉलम को टाइपकास्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ये पीजी है कितनी दफा, क्योंकि हमने तो यूनिक वैल्यू निकाली है। तो हम एक काम और करते हैं। अच्छा, पहले मैं अगर इसको यूं करूं तो ये फौरन पढ़ने लगेगा कि भाई ये काम मेरे से नहीं हो सकता। कहता है इनवैलिड इंटीजर बेस 10 के अंदर ये वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो लेट्स चेक फर्स्ट कि ये है कितनी बार ये आइटम रिलीज ईयर। अब कैसे चेक करूं? वैल्यू काउंट कर लूं, या फिर मैं यूं करूं कि रिलीज ईयर वो वाला रिकॉर्ड ले आओ जिसके अंदर रिलीज ईयर में क्या लिखा हुआ हो, उससे वो रिकॉर्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, एक ही मूवी है जिसके रिलीज ईयर में क्या लिखा हुआ है। अब क्या करूं? इस डेटा को छोड़ दूं? नहीं यार, छोड़ो। मैं एक काम करता हूं, अपोलो 13 जाके गूगल करता हूं कब रिलीज हुई थी। और कब हुई थी भाई? 1970 में। अच्छा, 1990 1995 फिल्म, सही है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं मैन्युअली जाके इस वैल्यू को क्या कर दूं? क्या करूं बताओ? क्या करूं? इसके आगे क्या कर दूं? सर रिप्लेस लगा देना, फिल और रिप्लेस लगा देना सर, फिल लगा के रिप्लेस लगा देना। दो तीन काम मैं कर सकता हूं। एक तो मैं ये करूं कि मेरे पास इंडेक्स आ रहा है, मैं यहां पे लिखूं मूवी डॉट आई लॉक, हाँ, 966। ठीक है, 966। तो कौन सा रिकॉर्ड आएगा? यही रिकॉर्ड आ रहा है। आ रहा है रिकॉर्ड। इस 966 के अंदर मुझे कौन सा कॉलम चाहिए? रिलीज ईयर। तो मैं यहां पर कॉमा डाल के क्या लिखूं? रिलीज ईयर। और अब आई लॉक नहीं चलेगा, क्या चलेगा? अब लॉक चलेगा। आ गया इसका रिलीज ईयर। इसकी जगह में क्या लिख दूं? ये डेटा क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। कोई मुश्किल इस बात को समझने में? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? ये वाला ऑप्शन तो मैं लिखा रहने देता हूं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं बोलूं मूवी डॉट रिलीज ईयर डॉट रिप्लेस। रिलीज ईयर में जाओ, रिप्लेस कर दो किसको? जहां जहां ये वैल्यू आ रही है विद, इससे भी रिप्लेस हो जाएगा। सही है। इन प्लेस ट्रू करना पड़ेगा ताकि परमानेंट हो जाए। ये बात हम कर चुके हैं पहले। इन प्लेस ट्रू का मतलब है मेमोरी में ही चेंज ले आओ। ये दोनों बातें समझ में आई? गौर कर लो, दिमाग में बैठनी चाहिए।
तो दोनों सूरतों में ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब अगर मैं आके दोबारा इसको बोलूंगा यूनिक वैल्यूज दिखा दो, तो ये क्या दिखाएगा भाई, यहाँ पर 1995। अब ये सारी वैल्यूज टाइप कास्ट हो सकती हैं। तो अब मैं क्या रन कर देता हूं, मूवी डॉट रिलीज ईयर डॉट एज टाइप इंटीजर। इससे ये सारी वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो गई, इंटीजर में। लेकिन ये ओरिजिनल में हुई या नहीं हुई, कैसे पता, आउटपुट शो हो रहा है। लिहाजा मैं इसी कॉलम के अंदर इसको रिप्लेस डाल दूंगा, मूवी ईयर, मूवी डॉट ईयर बराबर हो जाएगा दीज न्यू ईयर्स विद इंटीजर वैल्यूज। ये वापस से बोला है। आप कह रहे हो कि क्या लिखूं मैं यहाँ पर, खाली मूवी लिखूंगा। तो इस क्वेरी में क्या डाटा पड़ा हुआ है, 8 कॉलम। तो ये 8 कॉलम इस पूरे डाटा को रिप्लेस कर देगा, और वो वाला हट जाएगा, उसकी जगह एक ही कॉलम आ जाएगा। तो हमेशा ये बात याद रखना, अगर कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो वो अपडेट भी कॉलम के अंदर ही करना, पूरे डेटा में ना कर देना, वरना पूरा डेटा गायब हो जाएगा, वो एक कॉलम आ जाएगा उसकी जगह। हाँ, अगर इनकेस ऐसा हो जाए तो बस चुपके से दोबारा स्टार्ट कर लेना। टेस्ट टूट लगा दिया था जरा बढ़िया। अगर अगर बहुत है तुम्हारी लाइफ में, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। चलो, तुम लोग लैपटॉप लेके क्यों नहीं आते हो भाई। वेरिएबल इनपुट डाल देंगे। क्या, नहीं वापस से बता दे लास्ट वाला जो वापस ये ये जब मैं क्वेरी चला रहा हूं तो क्या ये क्वेरी ओरिजिनल डेटा में डेटा टाइप चेंज कर रही है, तो फिर ओरिजिनल डेटा में कैसे जाएगी, क्या इसके अंदर इन प्लेस का ऑप्शन है, नहीं है, तो फिर आपको ऐसे खुद डालना पड़ेगा ले जाके। अच्छा वो कॉलम का नाम तो उसी कॉलम की जगह रिप्लेस कर देंगे। डेटा ज्यादा होगा इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा, तो पहले बददुआएं देना उसको जिसने डेटा डाला है, काम खराब किया है कि ये क्या हरकतें करी है, हमारे लिए मुसीबत खड़ी करी है। और बाकी फिर हम कुछ और रास्ता इख्तियार करेंगे। हम क्वेरी में ये नहीं लिखेंगे कि पीजी ले आओ, क्योंकि वहाँ पीजी के अलावा एजी पीजी सीजी सब होगा। फिर क्या करेंगे, कितनी क्वेरी लिखेंगे। फिर हम क्वेरी का स्टाइल चेंज करेंगे, हम ये बोलेंगे ऐसा सारा डेटा ले आओ जिसके अंदर वैल्यूज नॉन न्यूमेरिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वैल्यू है, इसके ऊपर मैं चेक करूं, ये मेरे पास एक वैल्यू है, इसके अंदर मैं चेक करूं कि ये इज न्यूमेरिक है या नहीं, क्या जवाब आएगा, क्यों, इसके ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, स्ट्रिंग चेक करके यही बता रहा है कि अंदर जो वैल्यू है वो इज न्यूमेरिक है या नहीं है। और अगर यहाँ पर
ऐसे वैल्यू हो जाए तो अब ये इज न्यूमेरिक नहीं है। तो हम फिर क्वेरी चलाएंगे कि वो वाला सारा डेटा लाओ जिसका इज न्यूमेरिक फॉल्स है, और उस सारे डेटा की जगह मैं अगर चाहूंगा तो मैं ये करूंगा कि फिल वक्त 0 रख दूं। फिर बाद में जितने नंबर बचे हैं उनकी एवरेजिंग कुछ कर करा के, कुछ स्टैट्स लगा के कोई एक नंबर उन 0 की जगह क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। समझे? करेंगे अभी एक आध डेटा सेट में ही काम आएगा ये वाला काम। जी बोले। एरर तो बड़े बड़े ही होते हैं, बस आखिरी लाइन पढ़ा करो। सर वही सर, उसमें बोल रहे हैं int आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग अ बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट और रियल नंबर डॉट मैटर, ये बोल रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है? इधर ला। छोटा सा है यार। इंट आर्गुमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग बाइट्स। हाँ सही कह रहा है ना, ऊपर जाओ। नॉट अ मेथड। आगे आ जाओ, बस अभी नहीं रुको। आपने लिखा मूवी डॉट रिलीज ईयर डॉट एस टाइप। इसको जो है नीचे सेल में लेकर आओ। यहाँ पे कहाँ है? लिखो ना कुछ, मूवी डॉट रिलीज ईयर लिखो। हो गया, ये हो गया। चलाओ। वही हरकत करिए ना, कहीं कहीं उठा के जो है पूरा डेटा डाल दिया उसमें। सारे डेटा को, सारे डेटा में ये डाल दिया। अलग से चलाया तुमने कहीं? तो दोबारा से लोड करके चलाओ। 1 बाय 1 चलाओ, सेव जाएगा। चलो आगे चलो। अच्छा, तो एक इशू जो हमने देखा था डेटा के अंदर, उसको रिजॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सर्टिफिकेट का कॉलम मौजूद है। तो मूवी डॉट सर्टिफिकेट डॉट यूनिक, ठीक है, ये सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप है, सही है। और रन टाइम, तवज्जो दो भाई, बातें कम करो यार, घर जाके कर लेना, बाहर निकले कर लेना। मूवी डॉट रन टाइम, हाँ भाई रन टाइम सही है। रन टाइम स्ट्रिंग में है। अब जाहिर है रन टाइम पे अगर मैं कोई कैलकुलेशन करना चाहूंगा, टोटल रन टाइम, एवरेज रन टाइम, तो मुझे यहाँ नंबर्स चाहिए होने चाहिए, रादर देन कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग्स देखूं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि यहाँ पर जो मिनट्स लिखे हुए हैं, वो मिनट्स जो हैं वो सारे एक ही फॉर्मेट में हैं, ठीक है। तो हम जो है इसको तोड़कर अलग कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं, यानी खाली नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम समझ आ रही है?
दोबारा बोलो जी। अच्छा, पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है ना, वो पांडास के अंदर पांडास का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? पांडास का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो इसीलिए वहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है आप समझ लो कि इट्स अ स्ट्रिंग। अच्छा, मैं क्या बात कह रहा हूं, पहले इस प्रॉब्लम को समझ लो। ये कॉलम हमें इस तरह नहीं चलेगा। आर यू अग्री? क्यों नहीं चलेगा? ठीक है, क्योंकि अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी होगी तो मुझे इंटीजर चाहिए होगा। तो क्या इसको टाइप कास्ट कर दूं मैं? ये टाइप कास्ट होगा नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी वैल्यू नहीं है जो इंटीजर बन सके। अच्छा भी, अब मुझे क्या करना चाहिए, समझो। देखो, मूवी डॉट, मैं दो तीन काम कर सकता हूं। मूवी डॉट रन टाइम, क्या क्या मैं मिन को रिप्लेस करवा दूं? मैं कहूं मिन को रिप्लेस कर दो विद नथिंग। मिन को मिन को रिप्लेस कर दो किसी से नहीं, बस गायब कर दो, स्पेस भी नहीं। तो क्या मिन गायब हो जाएगा? बिल्कुल गायब हो जाएगा। देखो देखो, हमने अभी तरह समझो, यहाँ दो तीन ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपको बहुत कीनली उसको नजर में रखना है। सही है। मैंने कहा मीन डॉट रन टाइम डॉट रिप्लेस, रिप्लेस कर दो मिन को विद नथिंग। नहीं, कहां पर? वो खुद ही खत्म हो जाएगा जब वो इंटीजर बच जाएगा, तो खुद बाद में टाइप चेंज करेगा। क्या वो सही हो गया? अब मैं कह रहा हूं कि मिन को रिप्लेस कर दो विद नथिंग, और मैं इसको रन कर रहा हूं, ठीक, हो ही नहीं रहा। क्यों? इसकी दो, अब समझ लो यहां पर व्हाट, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रिप्लेस नहीं हो रहा है? नहीं, नहीं, मसला ये है कि ये जो रिप्लेस फंक्शन है, ये जो रिप्लेस फंक्शन है, तवज्जो से सुनो इस बात को, ये रिप्लेस फंक्शन है सीरीज का। ये रिप्लेस फंक्शन इस्तेमाल होता है सीरीज की किसी वैल्यू को हटा के उसकी जगह दूसरी वैल्यू रखने पर। ये एक रिमोट है, इसको मैं कहूं कि रिमोट की जगह, वाइट रिमोट की जगह रिप्लेस कर दो ब्लैक रिमोट, आ जाएगा। लेकिन मैं पूरी वैल्यू थोड़ी ना रिप्लेस कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं इस वाइट रिमोट में जहां रेड बटन है उसकी जगह ग्रीन बटन लगा दो। तो इसका मतलब ये है कि मैंने पहले रिमोट की वैल्यू के अंदर जाना है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, समझ लो, पहले बात खत्म होने दो, फिर बाद में अपनी बात करना। मूवी डॉट रन टाइम, ये सीरीज आई, इससे सीरीज से मैं इसको बोलूंगा किसमें रखो, इसको पहले डॉट स्ट्रिंग में रखो, जैसे कंटेंट्स में किया था। जब ये स्ट्रिंग बन जाएगा तो अब ये एड्रेस कर रहा होगा इस पूरे स्ट्रिंग को, सिर्फ पूरी सीरीज को नहीं, सिर्फ उस एक वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग। अब मैं बोलूंगा स्ट्रिंग वाला रिप्लेस लगाओ। कौन सा रिप्लेस लगाओ? स्ट्रिंग वाला रिप्लेस लगाओ, और मेन की जगह रिप्लेस विद नथिंग। ठीक है, अब देखो इधर, इस बात को समझ लो। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो परेशान होंगे। देखो, हमारे पास एक सीरीज है, एक सीरीज है हमारे पास, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एप्पल, ऑरेंज,
और बनाना। ठीक है, समझो जरा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे, सुन लो यार, ऑरेंज की जगह मैंगो डालना है, तो क्या करूंगा मैं? रिप्लेस ऑरेंज विद, ये मैं कहां रिप्लेस कर रहा हूं? ये मैं सीरीज में रिप्लेस कर रहा हूं। कहां रिप्लेस कर रहा हूं? सीरीज में रिप्लेस कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं भाई, जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां कैपिटल एल बना दो, तो मैं क्या बोलूंगा? एच डॉट, एच डॉट एस टी आर डॉट रिप्लेस। अब क्या बोलूंगा? जहां जहां स्मॉल ए आ रहा है वहां वहां कैपिटल ए लगा दो। बात समझ आ रही है? ये वाला जो रिप्लेस है, ये सीरीज की पूरी वैल्यू को हटाएगा, उसकी जगह दूसरी वैल्यू रख देगा। बट अगर उस वैल्यू के अंदर घुसना है जो खुद एक स्ट्रिंग है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग करना पड़ेगा, और फिर उस स्ट्रिंग के अंदर एंट्री देनी पड़ेगी रिप्लेस, विच इज डन हेयर। अभी ये रिप्लेस तो हुआ है, बट इसकी टाइप अभी भी क्या है? तो मैं क्या करूंगा यहां पर? डॉट एज टाइप इंटीजर, एंड देन पहले चेक कर लो रिजल्ट हो गया इंटीजर, एंड देन मैं इसको अपडेट कर दूंगा इसके अंदर, रन टाइम के अंदर। पहले रिजल्ट चेक किया, बाद में अपडेट किया, ये हो गया रन टाइम 6। ओके, लिख लो जल्दी से। डन। Now moving on some other column, genre, IMDb rating, हो गया, एक सेकेंड। अभी नहीं आए तो अभी क्या करें उसमें, जब आएंगे तो देखेंगे। टेक्निक, लॉजिक तो आपने खुद सोचनी पड़ेगी। अगर हम 10 सिनारियो भी कर लें तो जरूरी नहीं कि उन्हीं 10 सिनारियो में से आपके पास प्रॉब्लम आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप छोटी छोटी चीजों को, टूल्स को सीखें कि कैसे मैनेज कर रहे हैं, ताकि बाद में हम उन्हीं की मदद से कोई नई जुगाड़ें कर सकें। ऐसे ही अच्छी बात यह है कि सब एक ही फॉर्मेट में, कहीं एम आई लिखा होता है, कहीं एम लिखा होता है, कहीं कहीं मिनट इधर लिखा होता है, कहीं फिर फंसते हैं। तो हमारे पास मूवी डॉट, इसको क्या पढ़ते हैं भाई? यॉनरा? हाँ, जॉनरा नहीं, यॉनरा पढ़ते हैं। यॉनरा यॉनरा करके होता है यार। जॉनरा, जॉनरा तो नहीं होता है, जॉनरा, जॉनरा। genre, 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 जॉनरा, genre, genre, चलो, जो भी हमारे लिए जेनरी हो गया, ठीक है, हमारे लिए जेनरी सही है। तो इसको अगर यूनिक देखो तो क्या, व्हाट इट सेज, कि यार ठीक है, सब ओके नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा बंड नजर नहीं आ रहा।
ये मूवी की टाइप होती है, फिक्शन है, रोमांस है, फाइट है, हॉरर है, ड्रामा है, एक्शन है। ठीक है, तो ठीक है, अगला हमारे पास कॉलम क्या था? मूवी डॉट IMDb रेटिंग प्लॉट में आ रही है। ठीक है, कोई जाने देते हैं। उसके बाद क्या था हमारे पास? मूवी डॉट मेटा स्कोर प्लॉट में आ रहा है। ठीक है, मूवी डॉट, हाँ, डायरेक्टर, डायरेक्टर की यूनिक चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो स्ट्रिंग है ना बेटा। ठीक है, नाम ही नजर आ रहा है, कोई नंबर शंबर नहीं डाला हुआ। ओके, बस एक नजर डाल ले काफी, लार्ज डेटा में फिर कैसे देगा? तो ये लोग उसको कैसे चेक करेंगे क्या है? जरूरत नहीं चेक करने की। अच्छा, डायरेक्टर के बाद क्या अभी? मूवी डॉट स्टार वन। ठीक है, डी टाइप ऑब्जेक्ट है, नाम लिखे हुए हैं, डॉट यूनिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और मूवी डॉट नंबर ऑफ वोट्स इंटीजर है। ठीक है, और क्या है? कितना कमाया? फ्लॉट दे रहा है, एन एन तो अभी हमें और भी मिल जाएंगे, अभी उस वाले डोमेन में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डाटा, थोड़ी बहुत हमने डाटा को टाइप वाइप तो सही कर लिया हमने ना। हाँ, अब जो है, नाउ वी कैन फाइनली से कि जो हमारा मूवी है अपडेटेड, वो अब सही हो गया है। रिलीज ईयर से ही आ रहा है, रन टाइम से ही आ रहा है, फला 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 चीज सही है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेरीज रन कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो पहली क्वेरी रन कर लेते हैं भाई कि which movie has the highest run time? कौन सी मूवी का सबसे ज्यादा रन टाइम है? निकल गया? हाँ भाई, हाईएस्ट रन टाइम, मैंने हाईएस्ट रन टाइम थोड़ी उसकी वैल्यू थोड़ी मांगी है भाई, उसकी मूवी का नाम मांगा है। शाबाश, ट्राई करो, कोशिश करो फॉर्मेट करने की।
आ गया? हाँ भाई, कितना रन टाइम लिखूं? क्या लिखा भाई? ये जाएगा रन टाइम मैक्स उठा के लाएगा और ये उससे फिल्टर करेगा। नेक्स्ट। देखो क्या लिख दिया है मैंने। जी, समझा नहीं। मल्टीपल वो भी हो और
एक्शन मूवी आ गई। ON क्या लिखा हमने? मूवी डॉट सबसे पहले ये जॉनर होना चाहिए एंड get all action movies and release after 2005. Movie dot release year greater than 2005 and IMDb rating more than. Movie dot IMDb rating greater than 8.5. यही तीन चीजें थी: एक्शन, रिलीज ईयर, IMDb रेटिंग
मूवी। अब मसला ये है कि जब ये किया है हमने तो कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कोई? बिकॉज अकेला एक्शन शायद है ही नहीं। मैं चेक करता हूं। समझे समझे समझे, खाली एक्शन कुछ है ही नहीं मेरे पास। क्यों? क्योंकि जहां भी होगा वहां एक्शन के साथ साथ ये भी लिखा होगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहां पर क्या करेंगे, डॉट स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स, कंटेन्स व्हाट, एक्शन। ठीक है, जब ये करेंगे आप, फिर आपके पास ये दो आ जाएंगे कि जहां जहां एक्शन आ रहा होगा, बीच में, कॉमन में, आखिर में, शुरू में, अकेला, सब आ जाएंगे। जी जी। कहां से आवाज आ रही है भाई? सुनने दो। अगर हमें पता ना हो कि एक्शन कैपिटल में है या स्मॉल में है, तो फिर हम इसके अंदर एक क्वेरी और ऐड करेंगे। नहीं, यहां पे लगाऊंगा मैं और, यहां पे मैं ऐड करूंगा अगेन, और यहां पे दूंगा स्मॉल ए, और एक ब्रैकेट यहां कि पहले इनको फिल्टर करो, या तो एक्शन स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, और फिर आगे गाने चलाओ। ठीक है? क्या? यहां नहीं, इन दोनों में लगा दो, या ये कंटेंट में शायद ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये दो आ रही है, ठीक है। नाउ सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कौन सी टाइप की मूवी ढूंढे? अच्छा मैं, चलो मैं यहां पे कहता हूं भाई, मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस, जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, वो डायरेक्टर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? बल्कि यहां मैं लिख देता हूं 5 मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस। 5 मोस्ट सक्सेसफुल।
रिलीज ईयर चेंज नहीं किया आपने, काम लिया रिलीज ईयर पे काम। ईयर की डेटा हमने चेंज की थी, टाइम वो ये देखो रन टाइम उठा के हमने रन टाइम में डाल दिया। ये मूवी डॉट रन टाइम में जाएगा ना, खाली रन टाइम में जुड़ जाएगा, उसी की जगह कॉलम में डेटा में जाके रिप्लेस करना है ना, समझे? देखो मूवी डॉट रन टाइम चेंज कर रहे हो ना, तो ये रन टाइम कहाँ से उठा रहे हो? मूवी में से, तो ये रिप्लेस भी कहाँ होगा? मूवी के रन। आपने तो नया वेरिएबल बना दिया, ये तो किसी डेटा में है ही नहीं, तो खाली बस रन टाइम है। अच्छा एक तो ये हो गया, ये देखो रिलीज ईयर के पे तो आपने काम ही नहीं किया, रिलीज ईयर चेंज किया था, इसकी टाइप हमने चेंज की थी, वो आपने काम ही नहीं किया, बस शैली गायब है। मूवी डॉट रिलीज ईयर, ठीक है, डॉट एज टाइप इंटीजर, और जब ये चेंज हो जाएगा तो इसको इसी के अंदर मूवी डॉट रिलीज ईयर में क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, दोबारा लिखा और ये कर दिया, ठीक है। इसी तरह रन टाइम में यहाँ पे इसको रिप्लेस करूंगा किसके अंदर, इसके अंदर मूवी डॉट रन टाइम, ठीक है। सही हो गया, ये हमारी सही चलेगी। हाँ भाई आगे तो किसको पकड़ना है भाई, मूवी डॉट ग्रॉस, अब ये ग्रॉस पे कॉलम है, क्या करूं इसका भाई? सबसे पहले मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां पर क्या करूंगा, मूवी डॉट को सॉर्ट कर दो, सॉर्ट मुझे इंडेक्स पे करना है या किसी वैल्यूज पे करना है? वैल्यूज पे करना है, ग्रॉस की वैल्यूज पे करना है ना, नंबरिंग पे तो नहीं करना, समझ रहे हो बात? मूवीज डॉट सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट वैल्यूज क्या कहता है आपसे, कौन से कॉलम पे करना है, बाय बाय ग्रॉस, ठीक है। आगे कहता है कि भाई असेंडिंग, असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में, तो असेंडिंग को क्या कर देंगे हम, फॉल्स कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग। परमानेंट करना है या टेम्पोरेरी, परमानेंट क्यों करना है यार, इन प्लेस को फॉल्स ही रहने दूंगा, ठीक है। एक्सेस क्या है भाई, ये मेरे पास डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया है, ग्रॉस सबसे बड़ी ऊपर आ रही है, उसके बाद नीचे, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ठीक है, सॉर्ट हो गया। मुझे इसमें से टॉप के कितने लोग चाहिए, तो मैं इसको हेड भी कर सकता हूं, मैंने इसको हेड कर दिया तो 5 आ गए। बस इन हेड में से मुझे डिस्प्ले क्या कराना है, मुझे डिस्प्ले कराना है डायरेक्टर और अमाउंट,
तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा डायरेक्टर और ग्रॉस। क्योंकि 2 कॉलम लिख रहा हूं इसलिए लिस्ट लिस्ट बना के दूंगा। ये आ गए वो 5 डायरेक्टर्स जी। अच्छा, अब बेटा हेड 5 ही देता है ना। अब यहां पर एक संगीन मसला है। अब यहां पर एक संगीन मसला है कि भाई सुने, इसने तो बाई वैल्यू उठा लिया, एक ही डायरेक्टर की कई ग्रॉस आ रही, जो पहले आ लिए उठा लिया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नहीं, हमें हमें हर डायरेक्टर का ग्रॉस सम करके फिर डायरेक्टर को पकड़ना चाहिए कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है। मतलब एक डायरेक्टर ने एक ही मूवी करी है 5 लाख रुपए कमाए, एक डायरेक्टर ने 10 मूवी की है लेकिन 1-1 लाख रुपए कमाए, तो ज्यादा किसने कमाए? 10 लाख वाले ने। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबकी सारी मूवीज का ग्रोस एक सम अप किया, इसका सम किया, जितने भी डायरेक्टर है, और फिर देखेंगे फाइनल अब किसका ज्यादा हो रहा है। तो ये काम मैं अभी यहाँ कर तो रहा हूं, बट ये काम है थोड़ा सा लेट करने का। इसके लिए मैं जो है वो क्या करूंगा, देखो अभी सुन लो भाई, बात निकल जाएगी फिर। मूवी डॉट, मैं इसको ग्रुप बाय कर दूंगा, ग्रुप बाय डायरेक्टर। जब डायरेक्टर पे ग्रुप बाय हो जाए तो ग्रॉस का कॉलम लेना और सम वैल्यू दिखाना। अब इसने कहा भाई हर डायरेक्टर आ गया मेरे पास, आमिर खान ने जितनी भी मूवीज की होंगी उसका टोटल सम ये आ रहा है, इसने जितनी भी की होंगी उसका टोटल सम ये आ रहा है, इसने जितनी भी की है उसका टोटल सम ये आ रहा है। लेकिन ये अभी सॉर्टेड नहीं आ रहा, तो मैं आगे क्या करूंगा, डॉट सॉर्ट बाय ना। अब जब ये मैंने सम अप किया है सारे डायरेक्टर्स की ग्रॉस को ग्रुप करके, तो ये मेरे रिजल्ट पे क्या आ गया? एक सीरीज आ गई। क्या आ गई? रिजल्ट जो आया, अगर वो समझ में आ रहा तो आगे आप काम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा मुझे कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। चूंकि रिजल्टेंट एक सीरीज है, लिहाजा मैं कहता हूं डॉट सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज। इस सीरीज की वैल्यूज को क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। अब यहाँ बाय लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो एक ही सीरीज है, उसमें 4-5 तो नहीं जो बताना पड़ेगा यार इस पे करो। असेंडिंग फॉल्स, ये आ गए बड़े। इसमें से कितने उठाने? अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं सबसे बुरे 5 डायरेक्टर उठाओ, तो इसको डॉट टेल कर दूंगा सिर्फ, या असेंडिंग को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। ठीक है, ये बेचारे हैं जिनकी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, शायद अच्छी फिल्म बना दी होगी। टेट्सुआ नकाशिमा बस सही कमाया फिर। तो ये ग्रुप है, अभी हमने आखिर में पढ़ेंगे, बट ये जरा क्योंकि काम दे दिया था तो चलो ठीक है, लिख लो, फिर भी लिख लो अपने पास कि ग्रॉस का ये कह रहे हैं, अरे एक वक्त में एक को बोलने दो अक्लमंद, मैं उसकी बात समझ रहा हूँ बीच में फिर बोलना शुरू किया।
चलो पहले इसको बोलने दो, जाओ चलो बताओ। ये अरे यार ये तो बचपन में पढ़ते थे, 2 × 10⁻⁹ कितने से। इसको कन्वर्टेबल फॉर्म में बनाना है, मतलब आप इसको कैसा रीड करना चाह रहे हैं कि फुल वैल्यू आ जाए, यूं करना चाह रहे हैं। जी, तो यहाँ हेड में 3 लिख दो, ठीक है। इनको प्लॉट भी कर सकते हैं। अच्छा, चलो आगे। डन। चले, और एंड का मसला आ रहा है ना, आपने भी यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी है। वो तो ठीक है, ये मसला इसलिए आ रहा है कि वहाँ जाना रन टाइम, टाइम में रिप्लेस किया हमने। रन टाइम रिकवरी में चेंज तो किया, अपडेट नहीं किया।
कोई आंसर नहीं आया। 2005 क्वेरी तो सही लिखी हुई है, क्वेरी अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन डेटा क्यों नहीं मिल रहा ये देखो। हमारे पास 2 मूवीज आ रही थी ना ऐसी, 2005 ही था ना, हमने क्या लिखा था? हाँ हाँ, नहीं कंटेंट्स में कुछ भी नहीं आएगा, वो तो पैरामीटर पास कर रहा है ना, देखिए कंटेंट्स की फंक्शन में वैल्यू पास कर रहा है। हाँ जी, पढ़ा रहा हूँ अभी 10 बजे। चलो 10 बजे। ठीक है, हो गया, ये हो गया, कोई भी नहीं आ रही। ठीक है, कोई ना आए, भले ना आए। मूवी डॉट ठीक है भाई। अच्छा, सो आई होप सो क्या फिल्टर लिखना आ गया होगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करना ऑन बेसिस ऑफ क्वेरी। हाँ, सही है। तो इसका एक असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, आज ही मिल जाएगा। और वो बना लिया अहमद भाई, पिछला वाला असाइनमेंट दे देना। पिछला वाला वो पाइथन का जो प्रोजेक्ट करना है। हाँ? अच्छा जी, ये तो काफी सारी चीजें हमने देखी। अरे भाई क्या हो गया, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। अभी मैं आपको एक डेटा सेट दे रहा हूँ, और डेटा सेट आपने ठीक करना है। क्या करना है? ठीक कर लेना है भाई। अब देखते हैं उसको कौन कितना सही कर पाता है उसको। ये फाइल यहाँ शेयर कर दी है, जिसको मिल जाए व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे। ये डाटा लोड करें, जिस तरह हमने एक एक कॉलम चेक किया है, इशू आइडेंटिफाई किया है, उसको रिजॉल्व किया है।
आप भी जो है वो जरा कहानी शुरू करें इसके ऊपर। आ रहे हैं सर, फाइल पे आ रहा हूँ। ओए डब्बे में डाल दियो यार, डब्बे में डाल दियो नीचे। तो कोई ऐसा चीज होगी नहीं जो इस क्राइटेरिया पे पूरी कर रही हो। ग्रुप में आ गया है फाइल, आ रही है। इसको लोड करें। डेटा में क्या लिखा हुआ है? अच्छा,
मैंने ये सवाल पूछा था शायद मैंने बताया भी था क्या न्यूमेरिक करके चीज अलग जो दिल चाहे वो चेक करें ना, इश्यूज निकाले पहले, मसले हैं डेटा में, ये सही है, अच्छा डेटा है, खराब है, क्या है ये? इतना खूबसूरत तो लग रहा है देखने में यार। सही करोगे? जिसमें दिल चाहे उसमें करो। देखो, बुनियादी तौर पे हम अब जो काम करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं डेटा क्लीनिंग या क्लींजिंग। डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या चीजें करते हैं? पहले हम डेटा टाइप इश्यूज को रिजॉल्व चेक करते हैं, मिसिंग डेटा को देखते हैं, डुप्लीकेट डेटा को देखते हैं, आउटलायर्स को चेक करते हैं, वो जो बाहर खड़ा रहता है। आउटलायर वैल्यूज ऐसी होती हैं जो डेटा की दीगर वैल्यूज से डिस्टिंक्ट दिखाई देती हैं, या वो बहुत छोटी होती हैं या वो बहुत बड़ी होती है। हम अभी पढ़ेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लेट सपोज सबसे पहले मैं देखता हूं कि हमारे पास क्वालिटी का क्या मसला है। इन्फो निकाला हमने, तो इन्फो क्या बता रहा है कि टोटल एंट्रीज कितनी है, नाम में कुछ मिसिंग नहीं है, कंपनी के नाम में कुछ मिसिंग नहीं है, ईयर के में कुछ मिसिंग नहीं है, प्राइस में भी कुछ मिसिंग नहीं है, किलोमीटर ड्रिवन में 52 वैल्यूज, फ्यूल टाइप में 55 वैल्यूज। किलोमीटर ड्रिवन जो है कितने किलोमीटर गाड़ी चली, नंबर होना चाहिए, ये क्या है? प्राइस जो है नंबर होने चाहिए, क्या है? फ्यूल टाइप सही है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इश्यूज तो हैं, इश्यूज तो हैं। दूसरा मैं क्या करता हूं, कार डेटा डॉट, मैं पूरे डेटा को कह रहा हूं इज एन ए। इज एन ए का मतलब है क्या ये डेटा मिसिंग है, इज एन ए कह लो या इज नल कह लो। अब मैं इज नल करूंगा तो ये क्या कह रहा है अभी, मुझे ऐसा जवाब नहीं चाहिए, मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा, सम। तो पूरे कॉलम में फॉल्स का मतलब जीरो होता है, ट्रू का मतलब, तो जब 0 1 ऐड होंगे तो पता चल जाएगा। क्या पता चल रहा है इसमें? नथिंग मिसिंग, नथिंग मिसिंग, नथिंग मिसिंग, नथिंग मिसिंग, और यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब मिसिंग तो है, क्या करूं जी? इधर डी टाइप इंटीजर क्यों आ रहा है, मुझे ये बताओ। नहीं, ये जो क्वेरी लगाई, इसका जो रिजल्ट आया है वो क्या है? इसका जो रिजल्ट आया क्या है? सीरीज है, क्या है? सीरीज। एंड ये सीरीज में जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज क्या हैं, इसीलिए इसकी टाइप क्या आ रही है, ये उस डेटा की टाइप नहीं बता रहा, इस रिजल्ट में जो वैल्यूज हैं उसकी टाइप बता रहा। चलो, हम ये क्लीनिंग का काम इंशाल्लाह अगली क्लास में
करना शुरू करेंगे। और इधर आओ, बैठ जाओ जरा, 10:30 बजे छुट्टी होगी तुम दोनों की, बैठ जाओ।